8 अगस्त 2024 ये वो दिन है जब सदन के अंदर वक्फ संपत्तियों को लेकर के, उसके संशोधन को लेकर के एक विधेयक मोदी सरकार लेकर के आती है। 24 में ही मोदी सरकार बनती है। लोगों की अपेक्षा थी ये पास हो जाएगा। मोदी सरकार ने सदे हुए तरीके से इसको जेपीसी में भेजा। जेपीसी में जाने के बाद अब कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी, इसके 14 संशोधनों पर। हम आपको बताने वाले हैं वो 14 संशोधन है क्या। हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे ही ये विधेयक पारित होगा क्या परिवर्तन आएगा। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब ये विधेयक पारित कब होगा। आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि मार्च से अप्रैल तक में इस विधेयक में ऐसे क्या परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि पूरे के पूरे वो जो भू माफिया के नाम पे जो वक्फ में काम कर रहे थे वो भू माफिया क्यों विचलित है, क्यों परेशान है। आखिर आम मुसलमानों से ज्यादा ये भू माफिया क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सुनिए पूरी बात, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम बात करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड के 14 संशोधन किए गए हैं, कल कैबिनेट ने वो 14 के 14 संशोधन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम में 2 विधेयक रखे गए हैं, एक तो वक्फ संशोधन विधेयक, एक मुस्लिम निरसन विधेयक रखा गया है 2024। इन दोनों को अगर हम बात करें तो एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन सरकार ने करने की सोची है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे ये भी एक बड़ी बात है। वक्फ को लेकर के आपने नौटंकी देखी ही कि अगस्त से लेकर के फरवरी तक जेपीसी में किस प्रकार का हो हल्ला हुआ, कैसे अपशब्द बोले गए, कैसे पानी की बोतल फोड़ करके जेपीसी के प्रेसिडेंट जगदंबिका पाल पर पानी की बोतल फेंकी गई, चोटें लगी। ओवैसी से लेके संजय सिंह और कल्याण बनर्जी तक चर्चा का बिंदु रहे और ये लोग लगातार सरकार पर हमलावर रहे। सदन के अंदर जेपीसी को और उसके समय को और बढ़ाया गया। इसके बाद हुआ क्या, कुल मिलाकर के 67 प्रस्ताव दिए गए थे संशोधन के, जिसमें सरकार ने 14 प्रस्ताव को लिया और 44 प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद संशोधन होने से क्या बदल जाएगा। बदलने वाली स्थिति यह है कि अभी तक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 1923 में परिवर्तन किया जाएगा, 1955 में भी परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही इस वक्फ बोर्ड के जो संशोधन 14 किए गए हैं, पहला संशोधन तो यह है कि मुसलमानों में जो ओबीसी है, जैसे अंसारी, जुलहा, कुरैशी, इनमें से किसी एक जाति को, उसमें 2 लोगों को रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड बनेगा उसमें 2 ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी को रखना पड़ेगा, 2 महिलाओं को रखना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं, इन वक्फ की संपत्तियों को एकीकृत केंद्रीय पोर्टल होगा जिसपे डालना होगा, विवादित संपत्तियों को अलग करना होगा। दूसरा, अब ये संपत्ति मुसलमानों की है कि नहीं है, अब ये मुसलमान और वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा, बल्कि अब ये सरकार के अधिकारी तय करेंगे। इसके लिए सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी को सीआईओ की हैसियत से वक्फ बोर्ड में रखेगी। अब जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसकी पूरी निगरानी जिला अधिकारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी संपत्तियां जो डिस्प्यूटेड है, अगर उसके दस्तावेज इनके पास नहीं है तो वो संपत्ति वक्फ की ना होकर के सरकार की होगी। फिलहाल इतने बड़े परिवर्तन के साथ साथ और भी कई संशोधन उसमें हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसके बाद एक बड़ा चीज देखने को मिलेगा देश के अंदर, जब आप देखेंगे कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर के जिस प्रकार अभी तक अपील करने का अधिकार आम आदमी को बाहर की न्यायालयों में नहीं था, यानी कि ना वो एसडीएम के पास जा सकता है, ना तहसीलदार के पास जा सकता है, ना लेखपाल उसकी पैमाइश कर सकता है, ना जिलाधिकारी कुछ कर सकता है, ना वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, बल्कि वक्फ के न्यायालयों में जाएगा जहां पर वकील से लेकर के सारे लोग मुस्लिम ही होंगे। ऐसी परिस्थिति भी अब नहीं होगी। अब अगर आप पीड़ित हैं, आपकी संपत्ति को कोई वक्फ बोर्ड वाला बताता है कि मेरी संपत्ति है, उसके पास दस्तावेज नहीं है और दस्तावेज आपके पास है, तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। फिलहाल देश के अंदर बात करें तो एक बहुत बड़ी संपत्तियों पर वक्फ ने अपने कब्जे की बात करी है। और अगर बात करें तो रेलवे के बाद और सेना के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की संपत्तियां आती हैं, जिसकी एक एक संपत्तियों की जांच अब सरकार करेगी और सारी संपत्तियों पर हथौड़ा भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और जो अनाधिकृत रूप से वो बड़ी बड़ी संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों को अपनी संपत्ति बता देते हैं, वो भी काफी काबिल तारीफ है। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 वक्फ संपत्तियों में 13,000 वक्फ संपत्तियां तो गवर्नमेंट की है, बाहर की भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और इस वक्फ बोर्ड के विधेयक के बाद देखना है कि क्या कोलाहल मचता है, क्योंकि बार बार ओवैसी धमकी दे रहे हैं कि अगर ये विधेयक पास होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।